नमस्कार दोस्तों, KH मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देख सकते हैं कि आज नागनी बुधवार नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की ये स्थान है, एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर नागनी माता का मंदिर है। आज लोक बाडी जिन्होंने कि अक्टूबर 2019 में एक संघर्ष शुरू किया था, 4 लेन संघर्ष समिति 4 लेन के तहत लोक बाडी इसने अपना नाम रखा था और लगभग 1 महीना ये संघर्ष चला रहा कि यहाँ पर लोक बॉडी ने अनशन किया था, आमरण अनशन किया था। सरकार को इनकी बातें मानना पड़ी थी। आज इनके चेहरे कुछ खिले भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चिंता की लकीरें भी इनके चेहरों पर नज़र आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके चेहरे खिले भी हैं कि चलो कुछ ना सही सरकार ने अपना दायित्व निभाना शुरू कर दिया है। तो चलो हम बात करते हैं, अब धीरे धीरे इनसे बात करेंगे। जो संघर्ष ये लोक बॉडी के जितने भी लोग हैं इनसे सबसे पहले हम बात करेंगे राजेश जी, जिन्होंने कि आमरण अनशन किया था, जिसका कि नतीजा इनके पक्ष में आया था और सरकार को थोड़ा झुकना पड़ा था। आज बात करेंगे कि अभी तक सरकार ने क्या फैसले किए हैं, क्या निर्णय किए हैं, आप क्या संतुष्ट हैं उन फैसलों से या नहीं है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश पठानिया है। राजेश जी, आज जो मीटिंग है किस विषय पर हो रही है? ये आज हमारी हिमाचल 4 लेन लोक बॉडी की बैठक हमने एक जरूरी विषय पर रखी है कि पीछे कुछ ना अफवाहें लोगों द्वारा फैलाई जा रही थी। एक तो पठानकोट मंडी जो महत्वपूर्ण योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी, वो शुरू हो चुकी है। इसका कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है, जिसमें सरकार ने एक 3D की नोटिफिकेशन के बाद 3G की नोटिफिकेशन, जिसमें सबके खाते वगैरह मांगे हैं और लोगों ने वो जमा करवा दिया। जो आपत्तियां थी वो भी दर्ज करवा दी हैं। और उसके बाद जो है बिल्डिंग असेसमेंट यानी नाप नपाई का कार्य भी शुरू हो चुका है। तो उनमें कुछ लोगों ने ये था कि जो किराएदार हैं, जो दुकानदार किराएदार हैं या जो किराए पे रह रहे हैं मकानों में या सड़क के किनारे, तो उनको भी क्लेम मिलेगा। ये कुछ लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है। तो मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार से बात हुई है, जो NHAI से बात होती है, उन्होंने बताया कि सरकार जो शामलाट भूमि में जो भवन होंगे उनका कोई क्लेम नहीं है, जो किराएदार हैं उनको कोई क्लेम नहीं है। और जो भी क्लेम है, जिनके नाम पे लैंड है, जिनके जमाबंदी है, जिनके नाम पे पर्चे हैं, ज़मीनें हैं, उन्हीं को क्लेम होगा। और यहाँ मैं 2 दिन पहले माननीय ADM साहब से मिले थे धर्मशाला में, तो उनसे विस्तार से चर्चा हुई। तो उनसे हमें ये जानकारी मिली थी कि आने वाले 2-4 दिनों में अवार्ड लेटर यानी जो ज़मीनों की पेमेंट है वो हो जाएगी और उसमें अवार्ड लेटर जो है सभी प्रभावितों को दे दिए जाएंगे। तो उसमें हमने एक तो खुशी है हम सबके चेहरों पे कि ठीक है, सरकार इसके चलो लेट ही सही पर अब अमली जामा पहनाने के लिए इसको तैयार है। तो हम सरकार ने ये हमें एक फैक्टर 2 जो अपने घोषणा पत्र में लिखित में दिया था, तो हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ज़मीनों के रेट चाहे जो भी हैं, चलो ठीक है, जो भी कर रही है सरकार हम उससे संतुष्ट भी हैं। हम इसका जो ऑब्जेक्शन है वो हम लिखित में जो पेमेंट मिलेगी, हमें जो अवार्ड लेटर दिए जाएंगे, जो रिसीविंग होगी, हम उसके रिसीविंग अंडर प्रोटेस्ट लेंगे ये, ताकि हम लोग आगे जा सके और हमें कोर्ट में इससे हमें राहत मिल सके। सरकार से जो जवाब है वो आगे लिया जाएगा। तो ये इसी विषय पर हमने ये बैठक रखी थी ताकि अपनी जनता को आगाह किया जाए कि अगर आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो आप जो सब कुछ है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जनता लोक बॉडी के साथ जुड़ी हुई है। तो वो कोई भी सवाल है तो हमसे पूछते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके हक़ों की रक्षा की जाए और उनके साथ कोई भी उनको कोई गुमराह ना करे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमें पिछले 1-2 दिन में ये स्थिति की जो भवनों की जो पैमाइश स्टार्ट की है, उनके रेट कुछ सरकार कम करने जा रही है, ऐसी अफवाह है। मुझे अभी पुष्टि नहीं हुई है इस बात की। तो इस विषय पर भी जो 18-19 की एक नोटिफिकेशन थी, जो माननीय DC साहब जो तब के थे संदीप कुमार जी, उन्होंने ये नोटिस दिया था, नोटिफिकेशन है मेरे पास, जिसमें पक्के मकानों की रेट लिस्ट और कच्चे मकानों की रेट लिस्ट थी। और उनके अनुसार जो रेट थे हमें वो चाहिए। हम तो आशा ये कर रहे थे कि ये रेट थोड़े बढ़ जाएंगे, पर जैसा मैंने सुना है, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ना हो कि एक सर्कुलर रेट, शेड्यूल रेट जो PWD द्वारा निकाला गया, तो कुछ लोग ये मान रहे हैं कि शायद इस अनुसार जो रेट है हमें वो दिए जाएंगे और इस पर एक्सरसाइज सरकार कर रही है। तो हमारा ये, मैंने माननीय DC साहब से भी दूरभाष पर बात करी थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसी हमारी नॉलेज में अभी कोई बात नहीं है। तो मैंने उनको भेजा कि सर ये नोटिफिकेशन DC साहब की है मेरे पास,
तो आप ये देखें, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे 1-2 दिन में। तो हम बहुत जल्द सरकार से इस विषय पर भी मिलने जा रहे हैं। और ये जो बिल्डिंगों के जो पेमेंट है वो हमें 18-19 की तो एटलीस्ट हमें चाहिए, उससे नीचे नहीं। ये मान के चलें कि आप संतुष्ट हैं, पहली बात। दूसरा, आपने अभी प्रश्न उठाया है कि हम जो हमें पेमेंट दी जाएगी उस पर हम पूरी तरह से सहमत नहीं है, पूरी तरह से सहमत नहीं। लेकिन जो आपने अभी जवाब दिया है उससे ये लगता है कि आप मतलब कोई दिक्कत भी नहीं, आपको अड़ंगा भी नहीं कोई अड़ाएंगे, जो काम चल रहा है उसको आप रोकेंगे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात से सहमत नहीं है कि आपको फैक्टर 2 मिलेगा, आपको फैक्टर 1 दिया जा रहा है। तो उस बात से सहमत आप, यानी कि जब भी रिसीविंग करेंगे तो वो ऑब्जेक्शन लगा के करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो अभी सरकार ने हमें जो फैक्टर 2 के बारे में बोला था, हमारी लड़ाई हम संवैधानिक तरीके से, हम सरकार के आगे अड़ के या ऐसा कुछ वो नहीं करना चाहते हैं। हमारा एक जो राइट है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उसके तहत जा रहे हैं और कोर्ट में कोई भी आदमी जा सकता। और हमारी जो डिमांड थी कि फैक्टर 2 या सरकार द्वारा, हमने इसमें अभी 4 लेन जब से शुरू हुई है, हम सरकार द्वारा दिए गए फैसलों को सरकार को समय समय पर याद दिलवा रहे हैं कि आपने ये बोला था, आप ये करें। अगर वो नहीं करें तो हम माननीय अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उसके लिए ये जो हम ऑब्जेक्शन लगा कर लेंगे, हम रिसीविंग अंडर प्रोटेस्ट लेंगे ये पेमेंट। ओवरऑल ये है कि आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी, सारी लोग बॉडी संतुष्ट हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि सभी के चेहरे खिले हुए हैं। इसमें से कुछ साथी हैं। आपका क्या नाम है जी? आप संतुष्ट हैं सरकार के फैसले से? हाँ जी, जितनी जल्दी राहत मिल जाए। हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? तिलकराज जी। संतुष्ट हैं आप? हाँ जी। आपका नाम जी? किशोरी लाल जी। आपको कैसा महसूस हो रहा है जी जो भी सरकार ने? अपने भाइयों को देख के यदि उनके चेहरे पे खुशी है तो हमें भी खुशी है। चलो, आपका नाम जी? मेरा नाम सतपाल संधू है। हाँ जी, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है जी। संतुष्ट है। दोस्तों देख सकते हैं कि लगभग सभी के सभी लोग जो हैं वो खुश हैं कि चलो देर से सही लेकिन दुरुस्त आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी ज़मीनें सरकार के नाम पर हो गई थी, इनके कारोबार प्रभावित हो रहे थे और बैंक से भी कई जगह दिक्कतें आ रही थी और अपनी प्रॉपर्टी के मामले में इनको दिक्कतें आ रही थी। आज ये खुश हैं। आपका क्या नाम है जी? राजेंद्र जी। आप खुश हैं जी? खुश है। ठीक है, एक बुजुर्ग बैठे हैं। आपका नाम जी? मेरा नाम मदन मोहन जी। आप खुश हैं? सब खुश, तो हम भी खुश। चलो, देख सकते हैं कि आप सभी के सभी लोग खुश हैं जी। आपका नाम जी? रमेश जी। आप खुश हैं? दोस्तों देख सकते हैं कि ये सभी के चेहरे खिले हुए हैं। एक सज्जन हो रहा है हमारे साथ जिन्होंने कि जब ये संघर्ष इन्होंने शुरू किया था, ये रात दिन ये सभी के सभी लोग रात दिन जय जी के साथ रहे थे। जो अमरण अनशन हुआ था, इन्होंने खुद भी उसमें भाग लिया था। आपका नाम क्या है जी? मंगल सिंह ठाकुर। मंगल जी। आप खुश हैं? आपने बिल्कुल खुश है। आपने अभी एक बात की थी कि आपकी बिल्डिंग उसमें नहीं आई है, तो आपको क्या लगता है उसमें? अभी ये जो नाबन भाई का चला हुआ ना, बाकी तो सारा आ गया, पर एक बिल्डिंग है मेरी दुकान, वो नहीं आई है। पुश्तैनी दुकान, वो नहीं बीच उसमें लिखी है। चलो दोस्तों देख सकते हैं क्लैरिकल मिस्टेक है या जो भी है वो। दोस्तों देख सकते हैं कि लगभग सारे के सारे जितने भी लोग हैं, ये लोग जिन्होंने कि लगातार पिछले 1-2 साल से संघर्ष कर रहे थे, आज इनके चेहरे खिले खिले से नजर आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया।